जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हम जो है मार्केट की बात कर रहे थे। इम्पैक्ट ऑफ मार्केट, इक्विलिब्रियम में किस तरह इम्पैक्ट पड़ेगा। आज जो है वो हम थोड़ा सा लास्ट क्लास को वापस वो करेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या इसके वो हो रहे, ठीक है, क्या इसके इम्पैक्ट आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ने कहा था कि दिस वन इज डिमांड एंड दिस वन इज योर सप्लाई, ठीक है। फिर आपसे सवाल ये है कि ये प्राइजेस हैं, ये क्वांटिटी है, यहाँ पे आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। हमने कहा 4 रुपीज़ के ऊपर ये 10 यूनिट्स की हम क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये पेप्सी की बात कर रहे हैं। पूछना सिर्फ आपसे ये है ताकि आपकी इसको चेक किया जा सके कि फॉर एग्जांपल कोरोना का इम्पैक्ट आपके पास आजकल आया हुआ है। जो कोरोना का इम्पैक्ट है उसकी वजह से, कोरोना की वजह से हमारी मार्केट ऑफ द पेप्सी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बात तो आपको सबको पता ही होगी कि क्या मार्केट की कंडीशंस हैं, क्या है, तो क्या इम्पैक्ट हमारे पास पड़ा है कोरोना की वजह से। सर कोरोना की वजह से हमारे पेप्सी उस पे असर ये पड़ा है कि लोग ज़्यादा नहीं ले रहे, क्योंकि ज़्यादा हमें खदशा है कि मतलब हमारा गला ना खराब हो जाए, इससे हमें कफ स्टार्ट ना, तो इसलिए शायद पेप्सी लो हो गई। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बोलते हैं पेप्सी है, तो पेप्सी की डिमांड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है। हम कहते हैं पेप्सी एक, लो हो गई है। पेप्सी जो है एक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसकी डिमांड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है। हमने कहा इस वक्त पेप्सी की डिमांड जो है वो लोग, क्योंकि डिक्रीज हुई। एक लोग डरे हुए हैं, ठीक है, लोग डरे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से जब कोई भी प्रोडक्ट आप ले लेंगे ऐसी चीज़ें, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारी जो पेप्सी की डिमांड है ना वो डिक्रीज हुई है। अब पेप्सी की डिमांड डिक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है कि आप देखेंगे कि अभी कोरोना की वजह से सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। उन्होंने सप्लाई अपनी शिफ्ट नहीं की है क्योंकि डिमांड ऑलरेडी लो हो चुकी है। तो अब कुछ दिनों में आप ये देखिएगा कि जब हम रिकवरी की तरफ जाएंगे तो ये बेसिकली क्या कर देंगे, ये कोरोना ये अपनी मार्केट को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए क्या करेंगे, ये पेप्सी की डिस्काउंट, पेप्सी के जो प्राइसेस हैं वो डिक्रीज कर देंगे, वो डिस्काउंट ऑफर कर देंगे कोई, ताकि उनकी जो सेल्स हैं, ठीक है, उनकी जो सेल्स हैं, जो आउटपुट उन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ है वो मार्केट में एज सुन एज पॉसिबल वो सोल्ड आउट कर सकें। क्लियर। ये मार्केट मैकेनिज्म है जिसको हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई और गुड को हम देख लेते हैं। ये अदरियान ने सवाल पूछा है पेट्रोल क्यों कम हुआ है। तो भाई अदरियान, आप शायद इंटरनेशनल मार्केट या न्यूज़ वगैरह आप नहीं देखते हैं, ठीक है। इस वक्त जो, जहाँ तक मैंने देखा था, आई थिंक इट्स अबाउट
4 to 5 ईयर अगो, ठीक है, जो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की पेट्रोलियम प्रोडक्ट थी, यानी कि इट्स अबाउट $25 पर बैरल, $25 पर बैरल जो है वो प्राइस हो गई है उसकी। कहाँ पे आप क्या कर रहे थे जी? मैंने यही बोला कि जहाँ तक मैंने देखा था कि $25, यानी कि जब आपने ₹3 कम किया, ठीक है, तो उस वक्त डॉलर ₹50 पे था, यानी कि $50 पर बैरल। इसका इम्पैक्ट तो ₹15 बहुत बाद में आया है। इंडिया ने नेक्स्ट डे जब 30 पे गया था, तो इंडिया ने नेक्स्ट डे अपना पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइसेस 80 पे लेकर आ गए थे वो लोग। उन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो प्राइसेस थी स्लैश कर दी थी, उन्होंने प्रोडक्ट की प्राइसेस डिक्रीज कर दी थी अपनी। तो ये हमारा इम्पैक्ट भी कोरोना की वजह से आया है। लेकिन ये क्यों हुआ है? क्योंकि दुनिया भर में क्या हो रहा है कि उसकी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो क्या हो गई है, वो डिक्रीज हो गई है। यानी कि आप देखो कि अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया, चाइना हो गया, आपके पास अमेरिका हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे अब लॉकडाउन की सिचुएशन है। इवन इंडिया के अंदर लॉकडाउन हो गया, इवन पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन हो गया। तो आप मुझे बताइए कि जो ₹15 डिक्रीज किया है, क्या इस वक्त फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो इसका इम्पैक्ट आया है क्या? इसका कोई इम्पैक्ट आया है? इम्पैक्ट तो नहीं आया। इम्पैक्ट तो आया ही नहीं है। क्यों इम्पैक्ट नहीं आया? इम्पैक्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि गाड़ियां तो चल ही नहीं रही। गाड़ियां अगर चल भी रही हैं तो वो कौन सी गाड़ी है? वो इमरजेंसी की कंडीशन में गाड़ियां दी गई। तो ये कोई इम्पैक्ट इस वक्त हमारे पास इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा। ये हमारे पास जो इस वक्त आया है वो क्या है? हमने कहा ये इंटरनेशनल मार्केट में डिक्रीज हुआ है, इसकी वजह से ये प्राइजेस को डिक्रीज किया गया। एक और कंडीशन है, हमने कहा चलें वही कोरोना की कंडीशन है, ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे अब हमने रख लिया जो नेसेसिटीज थी। अब क्या हुआ है नेसेसिटीज के अंदर? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम करते हैं फ्लोर है, यहाँ पे सीरियल्स हैं, यहाँ पे मिल्क है, ठीक है, जो कि स्टोर हो सकता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? बिस्किट्स हैं, जूस हैं। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या हुआ? वही कंडीशन है, बढ़ कोरोना का बढ़ इम्पैक्ट, जाएगा। ठीक है, कोरोना का इम्पैक्ट आया है। उन्होंने कहा है कि चीज़ों को, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में तो ऐसी कंडीशन अभी नहीं आई है, लेकिन क्यों पाकिस्तान? क्योंकि इटसेल्फ जो है वो कमोडिटी प्रोड्यूस करता है, वीट वो प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि जब एक्सपोर्ट नहीं हो रही है, चीज़ें नहीं एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो वो चीज़ें हम ही यूज़ करेंगे। वेजिटेबल्स हैं वो हम ही यूज़ करेंगे, फ्रूट्स है वो हम ही, क्योंकि हम तो प्रोड्यूस ही वो रॉ मटेरियल कर रहे हैं ना, फाइनल गुड्स तो हम नहीं कर रहे हैं, हम करी एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमारे लिए इस वक्त कोरोना का इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, उसकी जो डिमांड है इन चीज़ों की ज़्यादा कर रहे हैं। डिमांड ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा? सप्लाई कांस्टेंट है। देखें सप्लाई कांस्टेंट है। अभी मैं कल ही न्यूज़ सुन रहा था कि जो वेजिटेबल की जो प्राइसेस थी वो इंक्रीज हो रही है। वो इंक्रीज इसीलिए होंगी कि फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि ये आटा है तो उसकी प्राइसेस इंक्रीज इसीलिए होगी क्योंकि हम डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। मैंने अक्सर शॉप्स के ऊपर जो है ये देखा है कि हम एज पर दी इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, हमारा प्लान ये नहीं है कि हम दुकानें बंद कर दें, और हमारे पास स्टॉक अच्छा खासा अवेलेबल है। तो प्लीज़ जितनी आप लोगों को नीड है उतनी ही आप चीज़ों को परचेज करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आप ज़्यादा स्टॉक नहीं करो। ज़्यादा डिमांड की वजह से क्या हो जाएगा कि आप ये देखो कि आपकी डिमांड इतनी ही है, यहाँ पे थी आपकी प्राइजेस, आप इतनी ही प्राइजेस के ऊपर जो है, आप इतनी ही प्राइजेस के ऊपर आपको कमोडिटी को परचेज करना चाहिए था। लेकिन क्या हो गया कि हमने कहा कि हमने इस प्राइस के ऊपर, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ₹4 प्राइस के ऊपर हमारी क्वांटिटी जो थी वो ₹10 क्वांटिटी, लेकिन आप क्या करने लगे, ₹4 प्राइस के ऊपर आपने क्वांटिटी कितनी कर दी है? आपने क्वांटिटी डिमांड 20 कर दी है। आपने क्वांटिटी डिमांड कितनी कर दी है? 20 कर दी है। क्या हो गया? हमारी मार्केट जो है वो क्या हो रही है? हमारी मार्केट जो है वो डिसइक्विलिब्रियम का शिकार हो गई है। यहाँ पे एक्सेस डिमांड है। जब एक्सेस डिमांड है तो क्या होगा कि लोग क्या करेंगे, फिर जो सप्लायर है वो कहेगा ठीक है मैं एक्स्ट्रा अपने लेबर को ओवर टाइम लगा के यहाँ प्रोडक्शन करूंगा और आपको सप्लाई करूंगा। मजबूरन क्या हो जाएगी? आपकी प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएगी।
15 पे आ जाएगा या 14 पे आ जाएगा, वट जो भी आपको नंबर अच्छा लगता है, और ये 6 रुपीज प्राइस। क्लियर? कि प्राइजेस जो हो जाएंगी वो 6 रुपीज हो जाएंगी। ये मार्केट मैकेनिज्म है, ये मार्केट मैकेनिज्म है। डिमांड साइड का अलग है, सप्लाई साइड का है। क्योंकि अभी तक हम ये देख रहे हैं कि कोरोना का इम्पैक्ट जो है वो सप्लायर साइड पे नहीं आया। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव यही ले रही है कि प्रोडक्शन साइड पे अगर हो, प्रोडक्शन साइड पे उसका इम्पैक्ट ना जाए, क्योंकि उन्होंने जितनी भी फूड इंडस्ट्री है उसको ओपन रखा हुआ है, वो अपनी प्रोडक्शन करती रहेगी। और हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज इस वक्त यही है कि हम एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, तो हमें हमारे पास इंशाल्लाह हमारे पास कोई फूड जो सिक्योर वो जो है फूड की स्कैर्सिटी जो है वो नहीं हो सकती। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर हम स्पेन की तरफ जा रहे हैं और इटली की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे बेसिकली वो सारी चीज़ें उनके यहाँ कंडीशंस क्यों हुई हैं। इवन यूके यूएस के अंदर क्या हुआ है कि वो फूड प्रोड्यूस नहीं करते, वो ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। वो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। जब वो इंपोर्ट कर रहे हैं तो उनके पास उनके कंट्री के अंदर जो है वो प्रॉब्लम है। आपको हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमें पैनिक होने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास आप ये देखोगे कि इस वक्त फॉर एग्जांपल अगर हमने टेक अवेज बंद कर दिए हैं, हमने बड़े बड़े रेस्टोरेंट जो हैं वो बंद कर दिए हैं, तो इट मीन्स कि आपके पास जो इस वक्त मीट है, इधर आइदर इन द बीफ और द मटन, इवन इन द पोल्ट्री, ठीक है, ये हमारे पास इसकी एक्सेस सप्लाई होगी। हमें पैनिक नहीं करना, हमें पैनिक नहीं करना है यहाँ पे। अगर हम पैनिक करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हम ऑटोमेटिक जो है अपनी कंडीशंस को क्या कर रहे होंगे, अपनी कंडीशंस को खराब कर रहे। क्लियर? अब एक चीज और यहाँ पे डिस्कस करनी थी, रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है यहाँ पे। रोल तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। मार्केट मैकेनिज्म के अंदर हमने देखा गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। क्या इकोनॉमिक्स ये कहती है कि गवर्नमेंट का रोल नहीं होना चाहिए या नहीं है? हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट के पास दो टूल्स होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के पास दो टूल्स होते हैं जिसको गवर्नमेंट डे बाय डे सम टाइम अप्लाई करती है, ठीक है। किसी का माइक खुला रह गया है। अब हमने कहा कि मार्केट के अंदर जो है वो बेसिकली अगर आप देखते हो, नोट करते हो, तो मार्केट के अंदर दो टूल्स, मार्केट के अंदर गवर्नमेंट का हमें कोई रोल नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि हर दफ़ा हम यही कहते हैं कि ये तो सप्लाई की वजह से हुआ है, ये डिमांड की वजह से हुआ है, यानी कि कंज्यूमर साइड का है, ये प्रोड्यूसर साइड का है, ये सप्लायर का है। फॉल्ट हम किसको दे देते हैं? हम फॉल्ट देते हैं कि जी सप्लायर ने पैसे बढ़ा दिए हैं या डिमांड है। तो हमारे जहन में एक बात यही आ रही होती है, क्या यहाँ पे गवर्नमेंट अपना रोल प्ले नहीं कर सकती? क्या गवर्नमेंट यहाँ पे अपना कोई काम नहीं कर सकती? गवर्नमेंट भी तो इनिशिएटिव ले सकती है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेके सारे काम कर सकती है, लेकिन फिर गवर्नमेंट कर क्यों नहीं रही है? ठीक है। हमारे अक्सर जहन में सवाल यही आता है कि जब गवर्नमेंट के पास इतनी चीजें हैं तो फिर गवर्नमेंट करती क्यों नहीं है, गवर्नमेंट ये सारे काम कर क्यों नहीं रही है? तो इसका सीधा सा हल ये है कि मार्केट मैकेनिज्म के अंदर गवर्नमेंट का दो रोल होते हैं। मार्केट मैकेनिज्म के अंदर गवर्नमेंट के क्या रोल होते हैं? मार्केट मैकेनिज्म के अंदर गवर्नमेंट के दो रोल होते हैं, ठीक है। अब वो कौन से रोल है? फॉर एग्जांपल हमने कहा ये 4 रुपीज के ऊपर ये 10 यूनिट्स की कंजम्पशन हो रही थी, ये 4 रुपीज के ऊपर 10 यूनिट्स की कंजम्पशन हो रही थी। गवर्नमेंट के पास बेसिकली अगर आप देखते हो तो गवर्नमेंट के पास दो रोल हैं। कौन कौन से हैं गवर्नमेंट के रोल? गवर्नमेंट के पास दो वेपन है, विच इज कॉल्ड प्राइस प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग। ये गवर्नमेंट के पास दो रोल हैं, ठीक है। सीलिंग का मतलब क्या है? सीलिंग का मतलब है मैक्सिमम, ठीक है। व्हाट अबाउट द फ्लोरिंग? मिनिमम, ठीक है। गवर्नमेंट के पास प्राइस सीलिंग भी है एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन गवर्नमेंट के पास प्राइस फ्लोरिंग भी है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही होती है? बेसिकली गवर्नमेंट इस बात का वेट कर रही होती है कि कब और उसको किस मार्केट के अंदर ये अपने वेपन्स को या टूल्स को यूज करना चाहिए, क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट वर्ड है
वो तो टूल्स ही है, लेकिन हम लोग इसको एज अ वेपन यूज करते हैं कि गवर्नमेंट वेपन जो है, क्योंकि वो जब भी मार्केट में आती है तो इससे जो नुकसान होता है, इससे नुकसान, इसका जाहिर सी बात है ये कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए आती है, कभी भी प्रोड्यूसर के बेनिफिट के लिए नहीं आएगी। ये चीज़ याद रखिएगा, कभी भी प्रोड्यूसर के बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट इनिशिएट नहीं लेती। गवर्नमेंट कब आती है? अब प्राइस सीलिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप ये देख लो व्हाट इज प्राइस सीलिंग। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मैक्सिमम। मैक्सिमम मींस कि मैक्सिमम प्राइस वो क्या कर रही होती है, वो आपके पास वो मैक्सिमम प्राइस को अडॉप्ट कर रही होती है। अब सीलिंग किसे कहते हैं? सीलिंग मींस रूफ, आपके पास जो छत है, ठीक है। क्या अगर आप जिस रूम के अंदर हो, उस रूम के अंदर आप छत से बाहर जा सकते हो? स्टेयर से तो जा सकते हो, छत से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि सीलिंग लगी हुई है आपके ऊपर ना, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट सीलिंग कब यूज करती है? जब वो नोट करती है कि प्राइजेस जो हैं बहुत ज्यादा मार्केट चार्ज कर रही है, तो वो क्या करती है, उन प्राइजेस को लो डाउन करने के लिए, वो उन प्राइजेस को लो डाउन करने के लिए वो बेसिकली क्या करती है, वो प्राइस सीलिंग लगा देती है। अब प्राइस सीलिंग होती क्या है? प्राइस सीलिंग वो मैक्सिमम प्राइस है कि जो गवर्नमेंट यूज करती है, वो बताती है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये इस वक्त ये गवर्नमेंट ने प्राइस सीलिंग लगा दी, ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस मार्केट के अंदर प्राइस सीलिंग लगा दी। जब इस मार्केट के अंदर गवर्नमेंट ने प्राइस सीलिंग लगाई है, ठीक है, इस मार्केट के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, गवर्नमेंट ने प्राइस सीलिंग लगा दी है। जब गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग लगा रही है यहाँ पे, तो देखो गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि यहाँ पे उनके पास क्या है, गवर्नमेंट ने उनके पास 4 रुपीज प्राइस है और वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रही है मार्केट। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट उस प्राइस को रिड्यूस करने के लिए प्राइस सीलिंग अडॉप्ट करेगी और बोलेगी कि ये अब मेरी मैक्सिमम प्राइस है, इस प्राइस से ऊपर अगर कोई जाएगा, इस प्राइस से हायर प्राइस कोई 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 भी सेलर इसको हायर प्राइस चार्ज करेगा इस प्रोडक्ट की, तो मैं उस पर फाइन इम्पोज कर दूंगी। अब देखो ये कब आ रहा है, ये एक बहुत सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आता है, ये हर वक्त नहीं हो रहा होता। ये हर वक्त आपको नजर नहीं आएगा कि गवर्नमेंट हर प्रोडक्ट के बारे में आ गई, ये बहुत कम चीजों में आ रहा होता है। अब इसका रीजन क्या है, क्यों गवर्नमेंट हर वक्त इन चीजों को इनिशिएट नहीं लेती? एक बात तो यूं समझ लो कि प्राइस सीलिंग कब इम्पोज होगा, प्राइस सीलिंग उस वक्त इम्पोज होगा जब आपकी जो प्राइजेस होंगी, जब आपकी जो प्राइजेस होंगी वो मार्केट के अंदर क्वाइट हाई होगी, ठीक है। जब मार्केट में जो प्राइजेस होंगी वो क्या होंगी, वो बहुत ज्यादा होंगी, उनको लो डाउन करने के लिए गवर्नमेंट क्या इम्पोज कर देगी, गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग को इम्पोज कर। अब जैसे ही गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग को इम्पोज करेगी, अब ये देखेंगे ये सप्लाई लाइन है, सप्लाई क्या हो गई है, सप्लाई हमने कहा सप्लाई 7 पर आ गई है। व्हाट अबाउट डिमांड? डिमांड जो है हमने कहा कि डिमांड 12 पर। इट मीन्स कि जैसे ही प्राइस मैकेनिज्म डिस्टर्ब होता है, यानी कि हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन डिस्टर्ब होती है, ठीक है, हमने कहा जो 3 रुपीज 8 रुपीज फ्री, ठीक है, हमने कहा कि एट प्राइस 3, what about at price 3, what quantity demand is, quantity demand is 12, what quantity supply is, quantity supply is 7। आपने क्या बोला, आपने बोला कि जैसे ही प्राइस को लो डाउन किया, व्हाट लॉ ऑफ डिमांड सजेस्ट, कि जैसे ही प्राइस को लो डाउन होगी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएंगे, वो इंक्रीज हो जाएंगे। एंड व्हाट लॉ ऑफ सप्लाई सजेस्ट, लॉ ऑफ सप्लाई हमें बताता है कि जैसे ही प्राइस डिक्रीज होगा क्वांटिटी सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई की लॉ ऑफ एज पर द रूल ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, प्राइस रिड्यूस होगी क्वांटिटी सप्लाई भी रिड्यूस हो जाएगी। तो आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे इस वक्त एक्सेस ऑफ डिमांड हो गया है? क्या गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव था लॉ प्राइस सीलिंग का, वो सक्सेसफुल हो गया? ठीक है, हमने यहाँ पे देखा कि लॉ ऑफ सप्लाई, सॉरी प्राइस सीलिंग की वजह से देखो मार्केट क्या हो गई है, मार्केट इनएफिशिएंसी के में आ गई। मार्केट किस में आ गई है? मार्केट जो है वो बेसिकली मार्केट इनएफिशिएंसी के अंदर आ गई। इनएफिशिएंसी का क्या मतलब है, मार्केट जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। मार्केट डिस्टर्ब हो गई है, इट मींस के क्या हमारे पास यहाँ प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग का कोई बेनिफिट है? नहीं है, ये हमें समझ में नहीं आता। लेट्स सपोज इसकी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलते हैं कि फॉर एग्जांपल स्पेशली इफ यू रिमेंबर दैट द लास्ट रमजान गवर्नमेंट
फोर्सफुली इम्पोज फॉर द स्पेशली फॉर द मिल्क सेलर कि वो अपनी प्राइसेस को रिड्यूस करके वो 96 रुपीज पर लीटर पे लेकर आ जाइए। क्लियर? यही होता है रमजानों में, ठीक है। जब हमारे पास हम फोर्सफुली उसको डिक्रीज करते हैं, जब हम उसको फोर्सफुली डिक्रीज कर रहे होते हैं, तो क्या इम्पैक्ट उसका नजर आएगा? उसका इम्पैक्ट क्या नजर आएगा कि हमारे पास मार्केट के अंदर आप देखोगे अक्सर लोग उन प्रोडक्ट के लिए क्यू में खड़े होंगे, यानी कि लाइन बना के खड़े हुए होंगे, क्योंकि उसकी सप्लाई जो है वो कम है। सप्लाई कम है यानी कि अगर हम देखते हैं कि हमने कहा फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट फोर्सफुली इसको रिड्यूस करती है, तो मार्केट के अंदर गवर्नमेंट को फिर जो एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट हुई है उसको सब्स्टिट्यूट भी लेके आना चाहिए। यानी कि जो हमारी डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे ये प्राइस सीलिंग फेलियर नहीं है, वो बहुत सक्सेसफुल है। गवर्नमेंट जब ये नोट करती है, पहली बात तो नहीं आती, जब गवर्नमेंट नोट करती है, स्पेशली गवर्नमेंट खुद इटसेल्फ नहीं होती, रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं जो के इंटरफेयर करती हैं किसी मार्केट के अंदर। हमारे यहाँ भी इंटरफेयर किया जाता है बाय अडॉप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज या प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी है, जो कि आती है, वो चेक करती है कि नहीं आपकी प्राइस इतनी नहीं होनी चाहिए, ये प्राइस आप क्वाइट हाई चार्ज कर रहे हो। वो एक फॉर्मूला लेकर आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अक्सर हम ये देखते हैं रमजान के अंदर हमारे पास एक प्राइस की लिस्ट होती है जो गवर्नमेंट इशू करती है कि इस रेट पे देना है, क्योंकि उनको पता है कि सब्जी मंडी में किस रेट पे आ रहा है और उसके बाद आप किस रेट पे बेचोगे। वो सारी चीजों को तय कर आ रहे होते हैं कि इस सीजन में किसका क्या रेट होना चाहिए। और आप ये हैरान रहोगे ये देख के कि जब स्पेशली उस, क्योंकि जब रमजान में आते हैं तो रमजान में हमारा प्राइस मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हम फॉल्ट कहते हैं कंज्यूमर का है, कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, हमेशा यही बोलते हैं कंज्यूमर डिमांड ज्यादा कर रहा है, कंज्यूमर। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हम सारा फॉल्टी कंज्यूमर की डिमांड के ऊपर हम कहते हैं, कंज्यूमर डिमांड कर रहा है हाई डिमांड की वजह से यहाँ पे। लेकिन आप ये देखो, क्या कंज्यूमर अगर डिमांड कर रहा है, क्या रमजान क्या हमारे पास फर्स्ट टाइम आ रहा है? डेफिनेटली बात है, रमजान हर साल आता है। तो इसकी प्लानिंग किसको करनी चाहिए? इसकी प्लानिंग गवर्नमेंट को करनी चाहिए। इसकी प्लानिंग जो है वो क्या होनी चाहिए? वो गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए। गवर्नमेंट ये सोचे, ये ऑलरेडी डिसाइड करे कि रमजान में मिल्क की जो सप्लाई, जो डिमांड है वो ज्यादा हो जाती है, तो मैं क्या करूं? फॉर एग्जांपल मैं कहीं किसी और कंट्री से, फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। अब ऐसा नहीं है कि मिल्क इंपोर्ट नहीं हो सकता, मिल्क इंपोर्ट हो सकता है। पेस्चराइजर मिल्क है, ठीक है, पाउडर मिल्क है, वो इंपोर्ट हो सकता है। गवर्नमेंट वो इंपोर्ट करके लोगों को सप्लाई कर देगी, इस रेट के ऊपर ये चीज अवेलेबल है। अभी अभी आप मुझे ये देखें कि अभी कोरोना की वजह से मिल्क की प्राइसेस क्यों डिक्रीज हुई है? रीजन क्या है? रीजन ये है कि डिमांड नहीं है, चीजों की डिमांड नहीं हो रही है, मिल्क की कंजम्पशन नहीं हो रही है। मिल्क मिल्क इटसेल्फ कहाँ यूज होता है? चाय की दुकानों में, वो सप्लाई नहीं हो रहा है। जो होटल्स हैं वहाँ पे सप्लाई इतना नहीं हो रहा है। डिफरेंट शॉप्स के अंदर जो हमारी डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने होलसेल मार्केट ने क्या किया है, वो अपनी जो प्राइजेस हैं वो रिड्यूस कर दी। प्राइजेस जो हैं ऑलरेडी वो रिड्यूस कर दिए उन्होंने, कि जी हमारा अगर हम रिड्यूस नहीं करेंगे तो लोग ज़्यादा परचेज नहीं करेंगे, लोग ज़्यादा परचेज नहीं करेंगे, तो ये मिल्क जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास इसकी स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है। उन्होंने आपके लिए नहीं किया हुआ, उनको पता है कि उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। क्योंकि अक्सर आप ये देखोगे कि जो सप्लाई हो रहा होता है वो शॉप्स के ऊपर उनकी एक लिमिटेड होती है, ऊपर से लाइट भी जा रही है, तो उनको डर क्या है कि हम अगर नहीं करेंगे तो हमारा ये जो है वो बेसिकली एक जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। उन्होंने अपना जो प्रॉफिट शेयर है वो क्या कर दिया है, अपना प्रॉफिट शेयर कम कर दिया। क्लियर? ठीक है, बात समझ में आ गई कि प्राइस सीलिंग का क्या होता है। प्राइस सीलिंग का जो प्रॉपर मैकेनिज्म है वो क्या है? प्राइस सीलिंग का प्रॉपर मैकेनिज्म ये है कि आप गवर्नमेंट उसको इंटरफेयर करती है और उसका सब्स्टिट्यूट भी लेकर आती है मार्केट में। यानी कि इस वक्त अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कितने लोग खड़े हुए हैं एक्स्ट्रा एट प्राइस 3, यहाँ पे 5 लोग, 5 कंज्यूमर आर स्टैंडिंग, ठीक है। क्या, क्यों वो खड़े हुए हैं? वो यहाँ पे खड़े हुए हैं बेसिकली कि उनको एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए, एक्स्ट्रा यूनिट चाहिए मिल्क का। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट गवर्नमेंट अगर क्या करती है, गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल
मिनिमम प्राइस के ऊपर, यानी कि 3 रुपीज प्राइस के ऊपर कहीं और से वो उसका अरेंजमेंट अगर वो कर लेती है, तो ये एक प्रेशर बिल्टअप होता है सप्लायर के ऊपर। तो सप्लायर क्या करता है इन द लॉन्ग टर्म, वो उसको ऑलरेडी जो है वो सेटल डाउन कर लेता है। सप्लायर लॉन्ग लॉन्ग टर्म के अंदर क्या करता है, लॉन्ग टर्म के अंदर उसको सेटल डाउन कर लेता है कि किस तरह से उसको अरेंजमेंट करनी है। वो फिर एक डर रहता है उसको कि वो हायर प्राइस की तरफ ना जाए। लेकिन अगर गवर्नमेंट अरेंजमेंट नहीं करती, तो यही 5 कंज्यूमर जो उनको चाहिए वो सेलर्स के पास जाते हैं कि हमें तो आपसे ही चाहिए, हमें अरेंज करके दो। तो फिर सेलर उसको अरेंज करके देता है, इट्स कॉल्ड द ब्लैक मार्केट। वो क्या कहते हैं, वो इलीगल मार्केट बन जाती है। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको ये अरेंज करके दूंगा, लेकिन पैसे ज्यादा होंगे। आप बोले ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छा जरूरत है, मैं इसको परचेज करने के लिए विलिंग हूँ। तो सवाल हमारे पास ये है कि क्या वो 3 रुपीज के ऊपर देगा, क्या वो 4 रुपीज के ऊपर देगा, या हायर देन 4 रुपीज के ऊपर देगा। वो किस रेट के ऊपर देगा, क्या वो 3 रुपीज के ऊपर, 3 रुपीज मतलब रिफ्लेक्ट करती है प्राइस सीलिंग को, गवर्नमेंट प्राइस, 4 रुपीज रिफ्लेक्ट करती है मार्केट प्राइस, या हायर देन मार्केट प्राइस। वो किस रुपीज, वो कितने रुपीज के ऊपर जो है फिर वो आवाम से जो है कंज्यूमर से वो चार्ज कर रहा होता है। हायर देन 4, हायर देन मार्केट प्राइस। व्हाई हायर देन मार्केट प्राइस, क्यों होता है हायर देन मार्केट प्राइस, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या समझ में आता है आपको। उसका रीजन एक्सेस डिमांड तो नहीं होता, उसका रीजन ये होता है कि बेसिकली उसको अगर वो 4 रुपीज में सप्लाई करता है, 4 रुपीज में उन लोगों को सप्लाई करता है, डेफिनेटली बात है क्या हो जाएगा, ये बात गवर्नमेंट को पता चल जाएगी। ये चीज क्या हो जाएगी, ये बात गवर्नमेंट को पता चल जाएगी कि ये 4 रुपीज में सप्लाई कर रहा है। गवर्नमेंट क्या आएगी, गवर्नमेंट उस पर आके फाइन इम्पोज कर देगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो है उस जगह पे आके उस उन मार्केट्स के ऊपर क्या करेगी, फाइन को इम्पोज करेगी। जैसे ही फाइन को इम्पोज करेगी, जैसे ही वो फाइन को इम्पोज कर रही होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब फाइन को इम्पोज करेगी तो उसको 4 रुपीज में जो सोल्ड आउट कर रहा है उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो गवर्नमेंट क्या सेलर पे इनिशिएटिव क्या लेता है कि वो फाइन की अमाउंट की एक्सपेक्टेड जो अमाउंट है उसको भी कैलकुलेट करके वो अपनी प्राइस को सेट करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल फाइन की अमाउंट भी है, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है मैं कितने में बेचूंगा, ये प्रोडक्ट मैं आप 5 रुपीज में सोल्ड आउट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि इसमें मेरी 1 रुपीज जो है वो फाइन की वो भी है, और मुझे बेचने का कोई फायदा भी हो, मुझे बेसिकली बेचने का फायदा क्या हो कि जो मैंने 3 रुपीज के ऊपर जो मैंने कुछ चीजें सोल्ड आउट की हैं उसकी मुझे कंपनसेशन भी मिल रही है। क्लियर, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा वो है विच इज कॉल्ड, जी एक्सेस डिमांड की वजह से ही तो कर रहा है सारी चीजें। फिर दूसरा हमारे पास है विच इज कॉल्ड प्राइस फ्लोरिंग। टैक्स नहीं होता, देखो वो टैक्स नहीं है, वो फाइन है, ठीक है। वो फाइन इम्पोज कर रहे होते हैं। यानी कि अक्सर आपने सुना होगा कि फॉर एग्जांपल कोई मिल्क सेलर जो है ना, यानी कि आप प्रैक्टिकल एग्जांपल इसकी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मिल्क सेलर रमज़ान में हमारे पास ज़्यादा चीज़ें होती हैं क्योंकि प्राइस कंट्रोल ज़्यादा हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं मिल्क सेलर के आपको 94 या 96 रुपीज़ पर केजी सोल्ड आउट करना है। 96 94 रुपीज़ सोल्ड आउट नहीं होता। जब 96 94 रुपीज़ सोल्ड आउट नहीं होता, तो फिर बेसिकली क्या हो रहा होता है कि शॉपकीपर क्या करता है कि उसको उसको फाइन इम्पोज करते हैं। यानी कि वॉट एवर 5000 है, 2000 फाइन है, ठीक है, वो फाइन इम्पोज करके चले जाते हैं। जैसे ही वो जाती है टीम, वैसे ही वो अपनी जो ओरिजिनल रेट होता है, यानी कि 110 रुपए, 115 रुपए, वॉट एवर जो भी, ये थोड़ा सा वो दूध में पानी मिला देगा, वो अपने फाइन को इम्पोज करने के लिए ये सारे टैक्टिक्स जो है वो यूज कर रहा है। क्योंकि वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है शॉप खोलने का, वो प्रॉफिट है। उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट ही अर्न नहीं हो रहा होगा, अगर प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा होगा, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है कि वो वहां पे वो काम करे, ठीक है। तो क्या होती है चीजें, फिर क्या हो रही होती हैं चीजें, फिर हौश पौश का शिकार हो रही है। क्लियर,
अब हम बात कर लेते हैं प्राइस फ्लोरिंग की। अब प्राइस फ्लोरिंग जो है वो क्या है, जिस तरह जस्ट लाइक द एग्जांपल ऑफ प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग हमेशा, फ्लोर का मतलब क्या होता है, फ्लोर का मतलब होता है ज़मीन, ठीक है। ज़मीन के ऊपर क्या है, वो कहता है कि ज़मीन से नीचे आप नहीं जा सकते, ठीक है। कि इसका मतलब क्या है कि वो मिनिमम प्राइस है, उससे आप नीचे नहीं जा सकते। फ्लोर क्या है, फ्लोर नीचे, ठीक है। फ्लोर में क्या है, ये गवर्नमेंट क्या सेट करती है, मिनिमम प्राइस सेट करती है। इसकी मिनिमम प्राइस का मतलब क्या है कि यहाँ सेट कर रही है फॉर एग्जांपल 6 रुपीज मिनिमम प्राइस। गवर्नमेंट जब रियलाइज करती है, गवर्नमेंट रियलाइज जब करती है कि हम मार्केट मैकेनिज्म ने प्राइजेस को बहुत लो सेट किया हुआ है, तो गवर्नमेंट हाई सेट करती है उसे, और वो कहती है ये अब मिनिमम प्राइस है, इससे नीचे नहीं जा सकते। अब ऐसी कौन सी प्रोडक्ट होगी, ऐसी कौन सी प्रोडक्ट होगी, ये स्पेशली होती है, ये लेबर डिमांड है, ये लेबर डिमांड है, ये लेबर सप्लाई है, ठीक है। इट मीन्स के यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फर्म जो है उन प्रोडक्ट की, उन चीज़ों की डिमांड कर रही है, ठीक है। जो फर्म है, ठीक है, वो लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई कर रही है, तो उसके बारे में यहाँ पे क्या है, ये वेजेस है, ये वेजेस है। या इसको हम यूं भी ले सकते हैं, स्पेशली अगर आपने सुना हो, ठीक है, कि द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर सपोर्ट प्राइजेस। व्हाट इज द एग्रीकल्चर सपोर्ट प्राइजेस? एग्रीकल्चर सपोर्ट प्राइजेस मींस कि गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट स्पेशली वीट के ऊपर जो है वो सपोर्ट दे रही होती है। वो ये कहती है कि फॉर एग्जांपल हमने देखा, हमने एग्रीकल्चर वीट सपोर्ट प्राइजेस को अडॉप्ट किया हुआ है सिंस 2007 से, ठीक है। उस वक्त क्या था कि लास्ट 2-3 ईयर्स से, यानी कि 2004, 2005, 2006, हमें क्या करना पड़ता था, हमें वीट जो है, ठीक है, हमें वीट को इंपोर्ट करना पड़ता था। वीट इंपोर्ट क्यों करना पड़ता था? क्योंकि हमारे पास डिमांड हमारे पास ज़्यादा थी, सप्लाई नहीं थी। सप्लाई कहाँ से थी? सेलर साइड से होती है, सेलर यानी कि फार्मर। अब फार्मर से जब पूछा तो उसने कहा कि वीट के अंदर जब रिसर्च वगैरह की तो पता चला कि वीट, हमारे पास लैंड यूटिलाइजेशन भी सही हो रही है, लेकिन फार्मर वीट कर नहीं रहे हैं, फार्मर वीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उनको जो रेट है वो इतना अच्छा नहीं मिल रहा। तो गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया? गवर्नमेंट ने वीट सपोर्ट प्राइजेस को लॉन्च किया। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ये लॉन्च कर देती है कि अगर मार्केट रेट 4 रुपीज है, मार्केट रेट अगर 4 रुपीज है, तो वट एवर द मार्केट रेट, और ये पहले से यानी कि बिफोर द सीजन ये लॉन्च हो जाता है कि हम आपको नेक्स्ट ईयर जो आप प्रोड्यूस करोगे, हम आपको 1600 या 1200 पर टन जो है, हम आपसे ये जो वीट है ये परचेज कर लेंगे। अगर मार्केट में आपको 1500 मिल रहा होगा, उससे ज्यादा मिल रहा होगा, तो आप वहां सोल्ड आउट कर लेना। लेकिन हम आपको गारंटी ये देते हैं कि 1400 पर टन पे हम आपसे ये परचेज कर लेंगे। तो ये एक कमिटमेंट होती है सेलर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ, कि आप प्रोड्यूस करो, हम एज अ बायर बन के हम परचेज करेंगे, ठीक है। लेकिन जितना रेट हाई करोगे, गवर्नमेंट अगर ये फिक्स कर देती है 6 रुपीज, ठीक है, तो जो डिमांड है, ठीक है, यानी कि डिमांड, वीट की डिमांड कौन करता है? फ्लोर मिल्स वाले। वो अपनी डिमांड को कम कर देते हैं, क्योंकि डेफिनेटली बात है उनको आगे फ्लोर को सप्लाई करना है, तो उस रेट पे कोई परचेज नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे भी हमारे पास प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ पे लेबर डिमांड कम हो गई है और लेबर सप्लाई हमारे पास ज़्यादा है। हमने कहा लेबर सप्लाई हमारे पास 14 है, लेबर सप्लाई हमारे पास जो है वो 14 है, ठीक है। जल्दी से इसको समझ लो, क्योंकि ये बंद हो जाएगा तो फिर सारा दोबारा बनाना पड़ेगा। हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे पास एक्सेस कितने में है? एक्सेस सप्लाई है, एक्सेस डिमांड है। ये एक्सेस डिमांड हो रही है हमारे पास। कितने से एक्सेस डिमांड हो रही है? हमारे पास 8 यूनिट से एक्सेस डिमांड हो रही है। गवर्नमेंट इस 8 यूनिट का क्या करेगी? 8 यूनिट जो एक्सेस हो रहा है उसका वो क्या करेगी? 8 यूनिट जो उसके पास एक्सेस में है उसका वो क्या करेगी? 8 यूनिट जो हमारे पास एक्सेस में है ड्यू टू दी प्राइस फ्लोरिंग, वो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट समटाइम्स आप देखो कि वो किसी फ्लोर्स मिल्क को या किसी ऐसी स्कीम लॉन्च कर देती है, यानी कि अगर मैं आपको नाम देता हूँ, यानी कि लास्ट टाइम एक एक प्रोजेक्ट आया हुआ था, सस्ती रोटी स्कीम। सस्ती रोटी स्कीम क्या था? गवर्नमेंट के पास वीट अवेलेबल थी, जाहिर सी बात है, हम अगर देखते हैं तो हमारे पास एक्सेस सप्लाई कितने से है, गवर्नमेंट ने सारी वीट को परचेज कर लिया है।
गवर्नमेंट ने सस्ती रोटी तंदूर का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर लिया, यानी कि हमारे पास पंजाब ने अडॉप्ट किया था क्योंकि वहाँ वीट ज़्यादा होती है। क्या का था, कॉन्सेप्ट क्या था, प्रोविजनल गवर्नमेंट का था वो, उन्होंने कहा था कि वीट ज़्यादा है तो हम जो चीप रेट के ऊपर रोटी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो था किसके लिए, वो था यानी कि फॉर पुअर पर्सन। लेकिन फिर क्या देखने में आया कि उससे जो है वो बेसिकली जो फैसिलिटेट्स हो रहे हैं, ठीक है, वो पुअर के साथ साथ मिडिल मैन भी हो रहे हैं, सॉरी मिडिल इनकम ग्रुप भी हो रहा है और हाई इनकम ग्रुप भी हो रहा है। क्लियर? तो फिर ये इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फेल हो जाते हैं। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, यानी कि जो इस वक्त करंट गवर्नमेंट ने क्या किया, जब करंट गवर्नमेंट का इस वक्त एक बहुत बड़ा आपने टीवी पे देखा होगा, एज ए स्कैंडल के नाम से आया होगा, वो ये हुआ कि उन्होंने देखा कि हमारे पास सरप्लस कितने से है, उन्होंने कहा 6 की डिमांड हुई है, 14 हमने परचेज किया हुआ है, ठीक है, हमारे पास सरप्लस 8 से, उन्होंने 8 यूनिट्स को एक्सपोर्ट कर दिया। 8 यूनिट जो है उन्होंने क्या कर लिया है, 8 यूनिट जो है उन्होंने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। जब 8 यूनिट उसका एक्सपोर्ट कर दिया है, फॉर एग्जांपल ये सरप्लस था, मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट आफ्टर 2-3 मंथ्स, ठीक है, मैंने अपनी सप्लाई रखी और मैंने क्या कहा, मैंने सप्लाई रखने के बाद मैंने क्या किया, बेसिकली उसको रेस्ट ऑफ द जो आइटम है उसको मैंने क्या कर दिया है, उसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। क्यों करने के लिए, मैंने कहा फॉरेन एक्सचेंज ही रिजर्व कर लूँ मैं, उसको हाई कर लूँ, अपना डॉलर अर्न कर लूँ मैं, मेरे पास, वरना तो इसमें कीड़े लग जाएंगे। तो लेकिन वहां पे क्या हुआ कि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रखना है कि फ्यूचर की डिमांड को देखते हुए जो रेस्ट ऑफ दी जो रेसिजुअल आपके पास बचेगा उसको आप एक्सपोर्ट करोगे। यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि 8 यूनिट बचेंगे, 3 महीने बाद, 3 महीने पाकिस्तान में वीट की नीड नहीं है, सारी की सारी वीट जो है एक्सपोर्ट कर दो। तो इस तरह की चीजें फिर हो जाती हैं। तो यहाँ